बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा विषय है जिसे आज के समय में हर कोई सिद्ध करना चाहता है। हर एक व्यक्ति की ये इच्छा रहती है कि मैं जो कहने जा रहा हूँ, थंबनेल में आपने देख करके समझ लिया होगा, हर कोई हर किसी को बस में करना चाहता है। आज हर किसी की यही इच्छा रहती है कि मैं जो कहूँ वही अगला व्यक्ति माने, मैं जो चाहता हूँ वही हो। 10 लोग बैठे हुए हैं, मेरी बातों को लोग तरजीह दें, मेरी बातों को लोग ज़्यादा सम्मान दें, ज़्यादा वैल्यू दें। यानी कि हर कोई ये चाहता है कि मैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आज के बाद जब भी आपकी ये इच्छा हो, जो आप जैसा चाहते हैं वैसा ही ये लोग सुने, अथवा आप जैसा चाहते हैं जहाँ पर में जा रहे हैं वो लोग आप ही की बात को माने। लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करना होगा आपको। अगर आपके मन में कहीं से भी ऐसा अगर भाव है तो आज के इस वीडियो में मैं जो जानकारी आपको दूंगा वो सुन करके आपको आश्चर्य हो जाएगा कि क्या ऐसा भी संभव है देवी और सज्जनों, संभव है। इसमें 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक नक्षत्र का, एक उस जड़ का, जो यंत्र, जो जड़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आर्द्रा नक्षत्र का सबसे पहले आपको पता कर लेना है कि आर्द्रा नक्षत्र कब है। किसी योग्य ज्योतिष के द्वारा, किसी योग्य पंडित के द्वारा आपको ये जानकारी ले लेनी है कि आर्द्रा नक्षत्र किस तारीख को आ रही है। क्योंकि देवी और सज्जनों, ये महीना में एक ही बार आता है। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से एक आर्द्रा है, और आर्द्रा अगर आज आया तो फिर 27वें दिन के बाद ही आएगा। आप जो कह रहे हैं वही लोग सुने और वही माने। अगर आपकी ऐसी लालसा है तो ही आपके लिए ये वीडियो काम का है, यानी कि वशीकरण का। देवी और सज्जनों, तो सबसे पहला आपको ये सोचना है, ये करना है कि आर्द्रा नक्षत्र का पता लगाना है कि इस महीने में, अगले महीने में, जब भी आपको ऐसी प्रक्रिया करनी है तब, कि वो नक्षत्र कब आ रहा है। किसी योग्य ज्योतिष पंडित से आपने जान लिया कि भाई आर्द्रा नक्षत्र जो है सो 5 तारीख को इतने बज के इतने मिनट से इतने बज के इतने मिनट के बीच में रहेगा। आपने अपने कॉपी पर में, डायरी पर में नोट कर लिया, मोबाइल में नोट कर लिया कि इतनी तारीख को आर्द्रा नक्षत्र आएगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ें, आपने अकौन का नाम सुना होगा, जिसको आक भी कहते हैं। अकौन जो महादेव के शरीर पे चढ़ाया जाता है। आप जब नेट पे सर्च करेंगे, या आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, अकौन का पेड़, अकौन का फूल, जिसको संस्कृत में आक कहा जाता है, उस पेड़ को खोज लेना है कि वो पेड़ कहाँ पर में है। खोज करके उसको देख करके बस छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। और एक जगह नहीं देखना है, 2-4 जगह जा करके देख लेना है कि कहीं बाई चांस जब आपको ये प्रक्रिया करना है तब ऐसा ना हो कि वो पेड़ वहाँ पे हो ही नहीं, कोई काट के फेंक दिया हो किसी ने। तो 2 चीज़ें आपको सबसे पहले पता कर लेनी है कि आर्द्रा नक्षत्र कब है, और दूसरा कि अकौन आक का पेड़ कहाँ पर में है। आपने ये दोनों चीज़ें पता कर ली। अब मैं समझता हूँ कि आप रेडी हैं इस प्रक्रिया को करने के लिए। मान लो कि आज आर्द्रा नक्षत्र है। अब आपने जहाँ पर में अकौन का पेड़ देख रखा था वहाँ पर में जाना है। आर्द्रा नक्षत्र में ही इतने बजे से शुरू हुई है, शुरू होने के बाद निकलना है। आप अकौन के पेड़ लाने के लिए वहाँ पर में जाओगे, और आप चुपचाप कुछ उसको खोदने वाला लेकर के जाओगे, चाहे वो खुरपी हो, हंसुआ हो, अथवा कुछ भी हो, आपके लिए कुदाल हो, जिससे कि अकौन का पेड़ जो है सो जड़ सहित निकाला जा सके। ठीक है। उसको मट्टी चारों तरफ से खोद करके उसको जड़ सहित अकौन के पेड़ को आपको निकाल लेना है। आपने निकाल लिया, उस पेड़ को, बाकी चीज़ों को काट के फेंक देना है वहीं पर में, और जो पेड़ का जड़ है उस पार्ट को लेकर के चुपचाप घर पे चले आना है।
अगर कोई बाई चांस उस पेड़ को काटते हुए या निकालते हुए पूछ ले कि भाई ये क्या कर रहे हो, इसका क्या प्रयोग करोगे, ये क्यों ले रहे हो, तो उस व्यक्ति को यही जवाब देना है कि कुछ नहीं, एक घर पर मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ, उसे लिए इसे ले रहा हूँ। किसी को बिल्कुल भी बताना नहीं है कि आपने आर्द्रा नक्षत्र का पता आखिर क्यों किया है, अकौन का पेड़ का जड़ आप क्यों ले जा रहे हो, किसी को नहीं कहना है। अगर कोई ये बात जान गया कि आपका उद्देश्य क्या है, तब आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, तब ये टोटका फेल कर जाएगा ये प्रक्रिया। तो बस 2 चीज़ें, आर्द्रा नक्षत्र में अकौन के पेड़ को अंदर से, मिट्टी के अंदर से काट करके उसका जड़ निकाल लेना है, ले करके आकर के घर पे आ जाना है, उसको अच्छे तरीके से बढ़िया से जो है सो धो लेना है, ठीक है। और उसको काले कपड़े में, इतना बड़ा जड़ बढ़िया से उसको मतलब क्लीन करके बढ़िया से उसको दोनों साइड से काट करके इतना बड़ा जड़ जो है सो उसको ले लेना है, उसको काले कपड़े में बढ़िया तरीके से बांध लेना है। अथवा अगर काला कपड़ा में अगर आप बांधना नहीं चाहें तो एक और दूसरा तरीका है, कुछ यहाँ पे हो तो मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि मान लो कि ये अकौन का जड़ है जो आप लाए हो, इतना बड़ा आपने काट लिया, बाकी की चीज़ें फेंक दी, इतना बड़ा आप रखे हुए। अब इसको क्या करना है कि बीच से हल्का 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 इससे खत्ती बना देना है, एक खांच बना देना है। जैसे ये खांच बना हुआ है ना, इस प्रकार से एक खांच या इस प्रकार से एक खांच बना देना है, जिससे कि उसमें जब आप धागा को लपेटो, धागा को लगाओ और जब टाइट करके आप उसमें बंधन दो उसमें, तो वो टूटे नहीं खांच। और धागा को फिर गले में, वो धागा लाल रंग का हो या काला रंग का हो तो ज़्यादा बढ़िया है, उसको अपने गले में धारण कर लेना है देवी और सज्जनों। इससे ये होगा कि आप जब किसी भी विशेष उद्देश्य से कहीं भी निकलेंगे, आज मान लो कि आपने आर्द्रा नक्षत्र में धारण कर लिया और धारण करने के बाद आप कहीं पर भी जाते हैं, इसका परीक्षण अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कहीं पर में अगर आप जाते हो, 2 4 5 लोग बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं, और उसमें आप जब अपनी बातों को भैया ये नहीं ये अगर हो तो ज़्यादा बढ़िया है, बस आपने जो कही वो बात ऊपर हो जाएगा, बाकी लोगों ने जो कही वो नीचे हो जाएगा। उन लोगों को ये कहना पड़ेगा कि नहीं नहीं भैया, इन्होंने जो कहा है वो ज़्यादा सही है, यही होना चाहिए। यानी कि आपकी बातें सर्वमान्य होगी। आपके उस यंत्र को जो जो गले में देखेगा, उस जड़ को जो जो गले में देखेगा, उसको आपकी बातों को मानने पर विवश होना पड़ेगा। वो आपकी बातों को निश्चित तौर पर में मानेगा और मानना पड़ेगा। आर्द्रा नक्षत्र में आंख की जड़ लाकर यंत्र की तरह गले में बांध लेना है, आप जो कहेंगे वही मान्य होगा। लेकिन इसको किसी को बताना नहीं है, जो आपने ये क्यों किया, कैसे किया, ये बताने की बात नहीं है। हाँ, आप कहेंगे कि कर भला तो हो भला, किसी को अगर आप चाहते हैं कि उसको भी ये पता चले तो इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में। आपके पास में जितने व्हाट्सएप नंबर हैं उन सभी में आप शेयर कर दें, सबको भेज दें, ताकि बाकी लोग भी अगर इसकी प्रक्रिया को जांच परख करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उससे उनको भी लाभ होगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रयोग को किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही प्रयोग करें, ऐसे अरे गहरे चीज़ों में प्रयोग ना करें। कोई ऐसा काम जो अब नहीं होने वाला है, नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्या होगा ऐसे वैसे। अगर बड़ी बात है तब ही इसका प्रयोग करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये सब विशिष्ट चीज़ें हैं, किसी को बताने वाली नहीं है, लेकिन मैं ऐसा प्रोफेशन में हूँ जो मेरा बताना आपको कर्तव्य है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।